एशियाई खेलों में भारत ने आज निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। इस बार के एशियाई खेलों में भारत का ये छठा स्वर्ण पदक है। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने स्वर्ण की रेस में चीन को पीछे छोड़ा। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह ने व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में भी स्थान बना लिया। एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक जीत लिया। भारत के लिए रोशिबिना नाओरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। अब तक शानदार खेल दिखाने वाली रोशिबिना फाइनल में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्हें चीन की खिलाड़ी के खिलाफ 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एशियाई खेलों में ये भारत का 8वां रजत और कुल 23वां पदक रहा। वुशु के खेल में भारत की रोशिबिना देवी ने जबरदस्त रूप से अपने आप को सामने रखते हुए आज रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। रोशिबिना ने फाइनल में शानदार खेल दिखाया। हालांकि उन्हें हार मिली, लेकिन अपने प्रदर्शन से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने 60 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। रोशिबिना और उनके वुशु के राष्ट्रीय कोच कुलदीप हांडू से और हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने खास बात की। रोशिबिना देवी ने वुशु में सिल्वर मेडल लाकर देश का मान एक बार फिर से बढ़ाया है। वो उस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रोशिबिना, सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी बधाई आपको इस सिल्वर मेडल की। कैसे देखती हैं अपनी इस कामयाबी को? बहुत अच्छा लगा ये मेडल हासिल करके, और जैसे सर लोग एक्सपेक्ट करता है वो नहीं हो पाया, पर नेक्स्ट टाइम और अच्छा से कमबैक करेंगे और देश के लिए मेडल अच्छा कलर चेंज करेंगे हासिल करके। चाइनीज ओपोनेंट के खिलाफ आपका मुकाबला काफी बेहतरीन रहा था, क्योंकि काफी टफ भी रहा था, क्योंकि फर्स्ट राउंड आप हारी, लेकिन सेकंड में आपने चाइनीज ओपोनेंट को अपने पटक दिया, लेकिन फिर भी डिसीजन जो है वो आपके अगेंस्ट में गया। तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? हमने पूरा फर्स्ट राउंड वो जीत गया, पर भी सेकेंड राउंड में पूरा हम सोचा था पूरा हम जीतने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, और कोशिश भी किया था, पर चल गलती हो गया। पर हम नेक्स्ट टाइम अच्छा से कमबैक करेंगे, ये गलती को सुधार के। अच्छा, लास्ट टाइम आपने जकार्ता जो एशियन गेम्स थे उसमें आपने ब्रॉन्ज जीता था, और अब आते आते सिल्वर जीता है। तो ब्रॉन्ज से सिल्वर तक की जो कहानी रही है उसको कैसे देखती हैं? मतलब किस तरह से बताएंगे, क्या कुछ आपने अपनी ट्रेनिंग में सुधार किया, किस तरह से टेक्निकली आपने आपको मजबूत किया, इसके बारे में बताइए थोड़ा। पहले से बहुत काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग किया है, और आने वाला भी इससे ज़्यादा और अच्छा करेंगे तो ज़रूर जो चाहता है सब कर पाएंगे, ऐसे सोचता है। हमारे साथ वुशु के कोच कुलदीप हांडू भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए, वुशु में लगातार मेडल्स आ रहे हैं, लास्ट जो एशियन गेम्स थे उसमें ब्रॉन्ज था और अब सुधार करके सिल्वर है, तो किस तरह की ट्रेनिंग और किस तरह से गवर्नमेंट के जो एफर्ट है उसको कैसे देखते हैं आप? सर, गवर्नमेंट का तो हमें बड़ा सपोर्ट है उसकी, और फेडरेशन की जो प्लानिंग है, दोनों का सर कॉम्बिनेशन करके बड़ा अच्छा इसका सीक्वेंस निकल रहा है सर, और रिजल्ट आपके सामने है सर। लास्ट टाइम हमारे 4 मेडल आ गए थे, बट वी मिस 2 मेडल दिस टाइम सर। तो नेक्स्ट टाइम टारगेट जो है हमारे 3 साल के बाद एशियन गेम्स है, उसमें गोल्ड की ट्राई है। इस बार हमने एम किया था कि हम कलर चेंज करेंगे, और वो हम सक्सेसफुल रहे। तो ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, और हमारा जो गवर्नमेंट फेडरेशन की जो प्लानिंग है कि हम कैसे कैसे नए लड़के टैलेंट हंट कर रहे हैं और उनको कैंप में, नेशनल कैंप में डालें, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस में डालें, तो वो हमारा काम साथ साथ चल रहा है, और वी आर डूइंग अवर बेस्ट और एमिंग फॉर द गोल्ड इन द नेक्स्ट एशियन गेम। हमारे साथ कोच भी मौजूद हैं। आप बताइए कि फर्स्ट राउंड काफ़ी अच्छा गया, सेकंड राउंड भी इनके लिए इन्होंने विरोधी को पटका, लेकिन उसके बावजूद जो हार मिली है वो कैसे? नहीं, रोशी अच्छा खेली बहुत, थोड़ा सा जो ताई की स्कोर थे वो उसको कवर करने में थोड़ा रहा, बाकी इसने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाया। टूर्नामेंट के अंदर इसने बहुत पहले जो पिछले वियतनाम और इनकी बाउंड्रीज थी उससे भी बहुत अच्छा खेला इसने। कुछ इसकी जो कमियां थी उसको हम आगे पूरा सुधार करेंगे, और आने वाली जो एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में इसके गोल्ड की पूरी दावेदारी रखेंगे सर। वाकई दावेदारी रखेंगे, और शानदार प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे में शेफडे मिशन से भी 2 शब्द लेना जरूरी हो जाता है, और भूपेंद्र सिंह बाजवा है। लगातार भारतीय एथलीट जो हैं वो हर खेल में अपने को दमखम दिखा रहे हैं, लगातार अपना जो एक प्रदर्शन उसके ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। कैसे देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है। आज वुशु में भी हमें सिल्वर मिला है, आज सुबह सुबह शूटिंग में भी हमारी टीम को एक गोल्ड मिला है। तो मैं बहुत अच्छा रोशिबिना को और इनके कोचेस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक सिल्वर आना और फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को, वुशु टीम को और सब प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी हुई है और लगातार इस शुरुआत पर भारतीय एथलीट जो हैं वो अपने आप को बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि परंपरागत खेलों से हट करके नए खेलों में भी हम न केवल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि मेडल्स की संख्या में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। हांगझू से मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़ के लिए। घुड़सवारी में एक और पदक भारत की झोली में आया है। अनुष अग्रवाल और एट्रो ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में ड्रेसेज में ये पहला भारतीय व्यक्तिगत पदक है। अनुष और उनका घोड़ा एट्रो व्यक्तिगत ड्रेसेज में तीसरे स्थान पर रहे और 73.030 का स्कोर हासिल कर कांस्य पदक जीता। टीम स्वर्ण के बाद अनुष और एट्रो के लिए ये दूसरा पदक है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का आज अभिनंदन किया। खेल मंत्री ने 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इनमें राइफल शूटिंग, रोइंग के खिलाड़ी और महिला क्रिकेट टीम शामिल रही। गुरुवार को देश के लिए गर्व का क्षण रहा जब दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के नायकों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय राजधानी में एक भव्य कार्यक्रम में राइफल शूटिंग, रोइंग और महिला क्रिकेट टीमों के 30 एथलीट्स को सम्मानित किया गया। रोइंग और शूटिंग का कंटिंजेंट भी सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भी हमारे इस बार इन दो इवेंट्स के लिए गए हैं और मुझे खुशी इस बात की, जहां एक बार सूखा पड़ा था पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में, इस बार शूटिंग में सुधार हुआ, कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और ये हमारे भविष्य के लिए जो ओलंपिक्स हम 2024 में पेरिस में खेलने जाएंगे उसके लिए भी सबका मनोबल और बढ़ता है इससे। गौरतलब है कि हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे पूरे देश में गर्व का माहौल है। इसके साथ ही भारत ने रोइंग में 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 5 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। निशानेबाजी में भारत की राइफल, शॉटगन और पिस्टल टीमों ने कई पदक जीते हैं। We are so happy and so thankful that today we are here and winning the first gold medal was something which was a dream, and thank you so much for all your support and all the media and everyone back home who were praying and supporting that it was a first time we were participating and looking for to win the gold, and thank you so much for inviting us here, and definitely after getting the prize money, all the sports person we all are feeling really good. I had received a lot of support from National Rifle Association, SAI and TOPS, and they had given us all the great accommodation which were all needed for our great success in shooting in Asian Games, and all this was possible because of the support, and for this I'm really grateful, and I hope with this support we can even achieve much more. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एथलीट्स को उनके अनुशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों के खेल को बेहतर करने के लिए मदद कर रही है। मुझे लगता है जो एक प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्च भारत सरकार देश विदेश का वहन करती है और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपया जेब खर्च अलग से देती है। डेवलपमेंट एथलीट का भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग भारत सरकार वहन करती है और 3 लाख रुपया जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया एथलीट जो है एक्रेडिटेड अकेडमीज में, उनके लिए भी 5 लाख रुपया उनकी ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग पर और 1,20,000 रुपये उनको अलग से जेब खर्च देती है। ऐसे 3,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स एक्रेडिटेड अकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। एशियाई खेलों में इन एथलीट्स ने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई है बल्कि पूरे देश को प्रेरित भी किया है। सुधीर यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने महिला युगल वर्ग के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने कजाकिस्तान की जोरेश अकाशेवा और अनास्तासिया लावरोवा को 11-7, 11-4, 11-7 से मात दी। टेबल टेनिस में ही शरद कमल और साथियान ने पुरुष युगल के राउंड ऑफ 32 में मंगोलिया के सेरोड गंखुयाग और मनलाई गिल मुंग ओचिर को आसानी से 3-0 से हराया। इसके साथ ही भारतीय जोड़ी अंतिम 16 में पहुंच गई।
मनिका बत्रा और जी साथियान राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में सिंगापुर के क्लेरेंस च्यू और झेंग जियान से हारकर बाहर हो गए। भारतीय टीम 2-0 से आगे थी और क्वार्टर फाइनल की ओर अग्रसर दिख रही थी, लेकिन सिंगापुर के खिलाड़ियों ने अंत में दमदार वापसी की और मुकाबला 13-11, 12-10, 11-3 से अपने नाम किया और टीम मुकाबले में सिंगापुर की वापसी कराई। रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने एशियाई खेलों के टेनिस के पुरुष युगल के सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग चान होंग और सोनवू क्वेन की जोड़ी को हरा दिया। इसी के साथ रामनाथन और साकेत ने टेनिस के पुरुष युगल में कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया। फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए वे लड़ते दिखेंगे। भारत ने पिछले 5 एशियाई खेलों में से 4 में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है। रामनाथन और साकेत माइनेनी के पास इसे 5 करने का मौका होगा। साकेत इससे पहले 2014 के एशियाई खेलों में पुरुष युगल में रजत और 2014 एशियाई खेलों में ही मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। टेनिस की मिक्स्ड डबल स्पर्धा में भारत के रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने कजाकिस्तान के झिबेक कुलम्बेवा और ग्रिगोरी लोमाकिन की जोड़ी को 7-5, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम पदक पक्का कर लेती है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। भारतीय टीम ने अंतिम 16 के मुकाबले में मंगोलिया को 3-0 से हराने में सफलता पाई। अनुभवी पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआत के तीनों मुकाबले जीतने में सफलता पाई। भारतीय टीम की तरफ से पीवी सिंधु, अश्मिता चालिहा और अनुपमा उपाध्याय ने सीधे गेम्स में जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना थाईलैंड से होगा। मुक्केबाजी में जैस्मीन ने 57 से 60 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जैस्मीन ने राउंड ऑफ 16 में सऊदी अरब की हदील अशोर को एक तरफा अंदाज में हराया। पहले राउंड में ही उन्होंने विपक्षी खिलाड़ी पर मुक्कों की बरसात कर दी और 5-0 से इसे अपने पक्ष में किया। दूसरे राउंड में भी वे लगातार हदील अशोर पर हमले करती रहीं और रेफरी ने बीच में ही मैच रोक दिया। इसके साथ ही जैस्मीन को विजेता घोषित कर दिया गया। एशियन गेम्स में तैराकी में भारत की 4 गुना 100 मीटर और महिलाओं की 4 गुना 200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीमों ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ फाइनल में जगह बनाई। श्रीहरि नटराज, तनिष जॉर्ज, विशाल ग्रेवाल और आनंद शैलजा की टीम ने हीट्स में 3 मिनट 21.22 सेकंड का समय निकालकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। परमिंदर ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए एशियाई खेलों में रोइंग में पदक जीता। उनके पिता इंदरपाल सिंह ने 2002 के एशियाई खेलों में रोइंग में ही कांस्य पदक जीता था। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने पदक जीतने वाले रोअर्स से बात की। रोवर्स का बेहतरीन प्रदर्शन एशियन गेम्स में था और इस बार हम लोगों ने देखा बेहतरीन प्रदर्शन के साथ बहुत सारे मेडल भी आए। और आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जहां पे एक फादर सन डियो ने 2002 में पिताजी ने जीता था मेडल और 2023 में बेटे ने जीता। और ये जो रोइंग में जो कमाल है वो इसी वजह से चले जा रहा है। सबसे पहले सर आपसे बताएं आपका नाम। मेरा नाम इंदरपाल सिंह, ओलंपियन एंड अर्जुन अवार्डी, 2002 में एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आज 21 साल बाद मेरे बेटे ने वही मेडल को दोहराया। उसका देखिए 21 साल बाद एक कारनामा 21 साल पहले किया 2002 में और 21 साल बाद बेटे परमिंदर तुम मुझे बताओ, पिताजी को देखते हुए आप सीखते थे कि पिताजी एक इंस्पिरेशन थे, उसके बाद आपने शुरू किया, ऑलमोस्ट 2 दशक बाद आपने वही कारनामा रिपीट किया। सर एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर रखा था पापा ने, तो एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, तो उनके फुटस्टेप्स फॉलो करके सेम जैसे पापा ने बताया जिस हिसाब से चले एंड फाइनली जो एम से स्टार्ट किया था कि एक एशियन गेम मेडल लेना है, उस हिसाब से आके आज एशियन गेम मेडल लेके बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप सबकी ट्रेनिंग आप नो सर आप लोग भी सबको ट्रेन करते हैं, तो इन लोगों की ट्रेनिंग मेनली कहाँ पे होती है, क्योंकि इंडिया में इस रोइंग का इतना ज़्यादा कल्चर है नहीं। एक्चुअली सबसे बड़ा जो सेंटर है वो तो आर्मी रोइंग और CME पुणे है, उसके बाद हैदराबाद में है और साई के मेन 3 सेंटर हैं जो कि NCO जगतपुर उड़ीसा में है, उसके बाद NCO अलापी और अंडमान, और अभी एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है जो हिमाचल में।
तो इन सभी जगह, उसके बाद भोपाल, चंडीगढ़, केरला, इन सारी जगह आजकल रोइंग का काफ़ी बढ़ावा रोइंग पॉपुलर होता जा रहा है। है। मेरे ख्याल से इससे पहले शायद चाइना भी ट्रेनिंग करने गए थे आप लोग, है ना? 20 डेज़ का कैंप था सर चाइना में। अडेप्टेशन के लिए ही था मेनली, वहाँ के वेदर के साथ और वहाँ बोट्स वगैरह से सेट होना वो बहुत बेनिफिशियल रहा। 15-20 दिन वहाँ जो चाइना में लगाए हैं। तो ये सरकार ने टॉप स्कीम से थ्रू भेजा? टॉप्स के थ्रू मतलब सभी पूरी टीम को, और 10-15 दिन 15-20 आप बताएं, आप जब गए थे वहाँ पे तो आप लोगों को ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ट्रेनिंग भी मिल रहा था, तो आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि इस बार एशियन गेम्स में धमाल हो सकता है? हाँ, थोड़ा उधर जाके मतलब पानी में घुलना और कोचों की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट थी। जैसे कि उधर खाने में दिक्कत आ रही थी रोटी वगैरह, तो कोचेस खुद बना के दे रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि ये मेडल लेना खाली एक प्लेयर के बस की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत से हाथ होते हैं। आपको पता है जैसे कि एक गांव से लेके मदर क्या कैसे खाना बनाती है, क्या क्या उसके साथ डाइट का कंट्रोल करती है, उसके बाद गांव फुल सपोर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और उसके बाद उसका डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ साई कितना अभी सपोर्ट कर रहा है। साई ने टॉप स्कीम में इनको रखा हुआ है, और मतलब खेलो इंडिया स्कीम में भी थे ये पहले, और अभी मतलब रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन सब का जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा होता जा रहा है, उसकी वजह से ये स्पोर्ट्स ग्रोथ होता जा रहा है। क्या हम देख पाएंगे कि कुछ सालों में एशियन गेम्स में जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, कुछ सालों में ओलंपिक में भी हम इस तरह का धमाल देख सकते हैं? श्योर सर, जिस हिसाब से चल रहा है आगे आने वाले ऑलमोस्ट 28 तक शायद पोडियम फिनिश पे भी जा सके इंडिया। 28 तक पोडियम फिनिश? यस, बिल्कुल। अभी कैंप लगने वाला है बस नेक्स्ट मंथ से कैंप लग जाएगा ओलंपिक का, और क्वालिफाई के लिए बस अभी तो जैसे खत्म एशियन गेम्स खत्म नहीं हुआ, देख सकते हैं कैंप लगना शुरू हो जाएगा, और इन लोगों का अब मानना है कि एशियन गेम्स में जीत के बाद इनके हौसले बुलंद हैं और अब तैयारी है ओलंपिक्स की। तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। भारतीय निशानेबाज मेहुली घोष एशियाई खेलों में अपने प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। मेहुली ने पेरिस ओलंपिक में भी पोडियम फिनिश करने की उम्मीद जताई। मेहुली से खास बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेहुली घोष, जिन्होंने धमाल किया है हांगझो एशियन गेम्स में और सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। मेहुली, बेहतरीन परफॉर्मेंस, लेकिन दिल में कसक तो रह गई कि शायद थोड़ा और होता तो शायद गोल्ड हाथ में आ जाता। बिल्कुल, थोड़ा और होता तो हमेशा गोल्ड आ ही जाता है, तो बट मैं खुश हूँ जैसे मैं हमको सिल्वर मिला है, एंड पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है वहाँ पे। सो काफ़ी खुश हूँ कि मेरा ये पहला एशियन गेम्स है, एंड वहाँ से मैं सिल्वर मेडल ले आ पाई। और बहुत यंग टीम गई थी आप लोगों के साथ। हम देख रहे हैं कि इस बार एशियन गेम्स में जो शूटर्स है वो एकदम अलग लेवल पे बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत ही फोकस होके शूटिंग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? डेफिनेटली काफ़ी अच्छा, मतलब यंग टीम है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ मेरे टीम में से। सो मुझे ऐसा लग रहा है ओके मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ, एंड बट इसमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे हम ऐसे स्कोर्स एंड ऐसे परफॉर्मेंस होते आ रहे हैं, एंड इट इज़ रियली मोटिवेटिंग कि हाँ ऐसे मेरे से भी छोटे लाइक शूटर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इट ऑलवेज हेल्प्स मी मोटिवेट एंड पुशेस मी कि मैं और भी अच्छा करूँ। अच्छा, थोड़ा बताइए कि किसको आप डेडिकेट, आपको जो आप जीते हैं तो उसके बाद किसका फ़ोन आया था और किस को आप डेडिकेट करना चाहेंगे ये जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया आपने? वेल डेफिनेटली मैं अपना पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि उनके बिना तो ये हो नहीं पाता, एंड उनका कंटिन्यूअस सपोर्ट, एंड मेरा कोच बिभाषण सर, गनफ्लो गोरी शूटिंग एकेडमी, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टॉप्स एंड साई, डेफिनेटली इनके सपोर्ट के बिना ये कामयाब नहीं होता ये। अच्छा, जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रही हैं, जिस तरह से आप शूट कर रही हैं, आप बजाय ये एशियन गेम्स तो ओवर हो गया, अब आपने जीता भी है, अभी रिसेंटली आपने अपना कोटा भी जीता है ओलंपिक के लिए, तो पेरिस के लिए बुलसाई मारने के लिए तैयार? बिल्कुल, मैं अपना प्लानिंग एंड उसके हिसाब से मैं अपना काम कर ही जा रही हूँ, एंड अगर ऐसे ही करती रहूँ, एंड आई जस्ट वांट टू बी मोर फोकस्ड एंड वर्क हार्ड, तो डेफिनेटली आई विल बी हिटिंग द बुलसाई। हिटिंग द बुलसाई। पेरिस गेम्स के लिए तैयार बताइए कि सबको? हाँ बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है। तो ये थी मेहुली घोष जो बता रही थी कि बुलसाई मारने के लिए तैयार है पेरिस ओलंपिक गेम्स में। मैं कैमरा पर्सन राधाकृष्ण के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में शूटिंग की स्कीट स्पर्धा में भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार रजत और कांस्य पदक हासिल किया। स्कीट की व्यक्तिगत स्पर्धा में अनंतजीत सिंह ने रजत पदक जीता, जबकि टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। अनंतजीत सिंह की इस कामयाबी पर उनसे खास बात की चीन के हांगझो में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। अनंतजीत सिंह ने
कमाल कर दिया है। कमाल इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने स्कीट में इंडिविजुअल और टीम इवेंट में मेडल हासिल किया है और ये पहली बार है जब स्कीट में भारत ने एशियन गेम्स में पदक जीता है। कमाल ही कमाल है खाते में, क्योंकि ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सालों बाद इंडिया को इस इवेंट में मेडल मिला है। बड़ी गर्व की बात है। हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, ब्रॉन्ज मेडल आया, पहला मेडल है। तो स्कीट में हम चाहते हैं और भी मेडल मिले। स्कीट का हम जानते हैं इवेंट जो होता है वो बाकी जो शूटिंग के इवेंट्स है उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर इसकी टेक्निकलिटीज़ पर जाएँ तो कितना टफ रहा था आप लोग के लिए मेडल तक पहुँचना? इसके लिए मेहनत तो ऑफकोर्स हमने बहुत करी है। मतलब 11 साल से मैं बंदूक चला रहा हूँ। इस मोमेंट के लिए हम मेहनत बहुत लगती है। टेक्निकल इट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल स्पोर्ट है ये। बहुत मेंटली भी आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है। टेक्निक जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, आप उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे मेंटली इतना स्ट्रेस होता है एंड टारगेट्स ब्रेक करने में आसान नहीं है, बिकॉज टारगेट हवा में फ्लाई कर रहा है। तो हाँ, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है एंड धीरे धीरे यहाँ ओलंपिक्स के लिए जैसे आपने खुद कहा कि मानसिक तौर पर काफ़ी मजबूत होना पड़ता है, टेक्निकल तौर पर काफ़ी मजबूती होती है। तो ऐसे में जो खेलो इंडिया स्कीम है उसका कितना फ़ायदा इस कड़ी में आपको मिला है? जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमारा स्पोर्ट बड़ा महंगा स्पोर्ट है। क्योंकि कार्ट्रिजेस और बंदूक बड़ी महंगी हैं, हमारे लॉज ऐसे हैं। तो उसमें खेलो इंडिया अच्छे से हमें कारतूस प्रोवाइड कर रही है, फंड्स दे रही है। ऐसी स्कीम और आनी चाहिए। जैसे टॉप्स भी अच्छी बहुत स्कीम है, शूटर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इन SAI और NRAI हमारी फेडरेशन सब हमारे को सपोर्ट कर रही हैं टू अचीव एंड एशियन गेम्स में मेडल मिल जाए। एंड सबका यही नज़र है, ओलंपिक्स गेम्स पे ही नज़र है अब। चलिए, आप उनसे की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अनंतजीत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेलो इंडिया स्कीम का जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो इस मेडल के पीछे है, क्योंकि एक तैयारी जो मिलती है, एक सही दिशा मिलती है, एक सही गाइडेंस मिलती है, उसमें खेलो इंडिया स्कीम का अपना एक बड़ा योगदान है। हांगजू से मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़ के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।